तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, सेक्शन 19 यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, यानी कि सहायक लोक अभियोजक के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो आइए देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 19 यानी कि सेक्शन 19 बीएनएसएस क्या कहता है। तो ये बात करता है हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, यानी सहायक लोक अभियोजक के बारे में, यानी एपीपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 19 व्हाट सेज, स्टेट एंड सिंपल है, हु अपॉइंट्स द एपीपी। सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन और पहला और सिंपल डाउट जो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि हु अपॉइंट्स द एपीपी, यानी एपीपी की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं। तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है वेयर डज द एपीपी वर्क। ठीक, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पीपी के वीडियो में यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले वीडियो में, लोक अभियोजक वाले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जो पीपी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, जिसको भी समझ में आए वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। कौन? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। ठीक है ना, ये देखिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकंड, क्या हो गया ये? हाँ, अरे यार मार्कर को क्या हो गया? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरे नंबर पर जो हमारा जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर डज द एपीपी वर्क। एपीपी काम कहाँ करेंगे? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स काम कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे काम? तो ये बता रहे हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। ठीक, ओनली मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। जो पीपी होते थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते थे, वो कहाँ काम करते थे? वो काम करते थे सेशन कोर्ट के अंदर। ठीक है ना, सत्र न्यायालय के अंदर। और ये काम कर रहे हैं मजिस्ट्रेटों के अंदर, दंडाधिकारियों के कोर्ट के अंदर। छोटे वाले होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सीजेएम होते हैं, तो इनके अंदर में। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे ये तो समझ में आ गया ना, कहाँ काम, ये कहाँ रहेंगे, इनकी ड्यूटी कहाँ होगी? मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में। ठीक, व्हाट डज द एपीपी डू, सबसे मेन चीज है ये, सबसे मेन चीज कि आखिर इनका काम क्या है, क्या काम है इनका। तो इनका जो काम है वो यहाँ पे बताया गया है। पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, द एपीपी कंडक्ट्स क्रिमिनल केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट सच एस। ये सरकारी वकील होते हैं, सरकार की तरफ से लड़ते हैं, ये सरकारी वकील होते हैं। इनको सैलरी दी जाती है हमारे टैक्सेस से। क्या दी जाती है? हमारे टैक्सेस से इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, ये सरकारी वकील होते हैं। ठीक, सरकारी वकील होते हैं। एग्जामिन विटनेसेस, पहला इनका काम है, जो गवाह होंगे उनका साक्ष्य लिया जाएगा। ठीक है ना, जितने विटनेसेस होंगे उनका गवाही किया जाएगा, साक्ष्य लिया जाएगा विटनेसेस का। दूसरा नंबर है प्रेजेंटिंग एविडेंस, कोर्ट के सामने सबूत पेश किए जाएंगे। अपराधी को दोषी साबित कराने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि कोई भी जो अपराधी है, ऑफेंडर है, उसको ये दोषी करार करा दे, कॉन्विक्ट करवा दे, इनकी कोशिश यही रहती है। ठीक, तीसरा नंबर है आर्ग्यूइंग द केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। आर्ग्यूइंग द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन की तरफ से ये केस में बहस करते हैं कोर्ट में। कुल मिला के अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन यानी विक्टिम, विक्टिम की तरफ से, एक प्रकार से मान लीजिए सरकार की तरफ से। विक्टिम अगर अपना लॉयर नहीं ला रही है तो विक्टिम के लिए यही काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये स्टेट की तरफ से, विक्टिम की तरफ से मान लीजिए यही रहेंगे जो कि केस में बहस करेंगे। ठीक है ना, और जो अपराधी होगा, जो ऑफेंडर होगा, उसको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो अपोजिंग बेल व्हेन रिक्वायर्ड, क्या होता है? ऑफेंडर जो होते हैं, जो पिटी ऑफेंसेस करते हैं, उनके लिए जो नॉन बेल, जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें बेल मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना, तो बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए ऑफेंडर को, उसके लिए ये बेल को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं कि भैया इस वजह से इस अपराधी को, इस ऑफेंडर को बेल नहीं दी जानी चाहिए, इस आरोपी को बेल नहीं दी जानी चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, हमारे जो सबूत हैं, है ना, उनको ये कंटेमिनेट कर सकता है, जो गवाह हैं उनको डरा सकता है, उनके साथ मारपीट कर सकता है, दोबारा से ये वही ऑफेंस कर सकता है, इसलिए इसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। अपने तरफ से ये बहुत सारे ये पॉइंट्स रेज करते हैं कोर्ट के अंदर, ताकि जो ऑफेंडर है,
जो अक्यूज्ड है उसको बेल ना दी जाए कोर्ट के द्वारा। ये बहुत सारे अपने पॉइंट्स जो भी इनको 3-5 होते हैं वो सब रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। मेन काम इनका यही होता है। तो आई होप इनका जो फंक्शन है, इनका जो मेन काम है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा नंबर का पॉइंट है वो ये है कि इज द एपीपी ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या एपीपी हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर एपीपी हो सकता है, ये हमारे बीएनएसएस में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी पुलिस ऑफिसर एपीपी हो सकता है, ठीक। पहला वह जो है, तो जो केस है, जो पर्टिकुलर केस है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वो इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्टर के ऊपर की रैंक का होगा तो उसको एपीपी बना दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। अगर वो एपीपी बनना चाहता है तो वो पहली बात तो केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को। दूसरा, वो इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर के ऊपर हो, तब उसको एपीपी बनाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। 5वें नंबर का जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखना। वाई पुलिस का नॉट, यहाँ ये तो मैं अभी बता दिया आप लोगों को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। और वही कि इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होना चाहिए रैंक में। इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के ऊपर है तो बना देंगे उसको एपीपी, ठीक। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जो हमारा छठा नंबर पॉइंट है इसको ध्यान से देखना। कैन अ प्राइवेट लॉयर प्रोसिक्यूट? ऑफ कोर्स यस, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी। अब देखो क्या होता है, जनरली जब कोई ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट सिविल, क्रिमिनल ऑफेंस जब कोई ऑफेंडर करता है तो वो ऑफेंस सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाता, वो कंप्लीट जो सोसाइटी होती है, जो स्टेट होता है, उसके अगेंस्ट वो ऑफेंस माना जाता है। इसलिए देखते होंगे कि आप जितने भी अपराधी होते हैं उनके खिलाफ सरकारी वकील होता है पहले, ठीक है ना। उनके खिलाफ सरकारी वकील होता है। अगर सरकारी वकील नहीं है तब जाकर विक्टिम अपना प्राइवेट लॉयर रख सकती है, ठीक। जनरली स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूट सरकारी वकील ही करते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर ही करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करते हैं, ठीक। लेकिन जब नहीं होते, या तो फिर अगर विक्टिम को लगता है कि जो एपीपी है, पीपी है, वो सामने वाले पार्टी से मिल जा रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, जस्टिस दिलवाने में डिले करवा रहे हैं, तो जो विक्टिम है वो क्या कर सकता है, वो वॉच डॉग की तरह, यानी कि निगरानी रखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए वो एक अपना प्राइवेट लॉयर हायर कर सकता है। समझ गए? वो अपना प्राइवेट लॉयर रख सकते हैं। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है तो मजिस्ट्रेट तो दे ही देते हैं कि भैया हाँ रख लो आप, अगर सही से, अगर विक्टिम को लगता है कि भैया नहीं सही से, अगर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी वकील हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्राइवेट लॉयर रखने की परमिशन दे देते हैं, एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक। नॉर्मली भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहता, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आई होप इतना आपको एपीपी यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में जो डिफरेंस है, की डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास में एक चार्ट और ये डिफरेंस बताएगा आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बीच में। तो देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो जनरली सीनियर एडवोकेट्स होते हैं और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो जूनियर एडवोकेट होते हैं स्टेट के, ठीक है, जूनियर और सीनियर ये हो गए। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में सेक्शन 18 में बताता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करी जाती है। वहीं सेक्शन 19 में आपको बता ही रहा हूँ, इसके बारे में मैंने पुराना एक वीडियो बना दिया है तो आप जाके देख सकते हैं, है ना, फुल डिटेल में है, ऐसे ही समझाया हूँ उसको। दूसरा जो पॉइंट है आपको यहाँ पे देखना है कि जो मैंने पहले ही आपको, वैसे जनरली जितने भी डिफरेंसेस थे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, जनरली जितने पहले डिफरेंसेस थे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब एक बार आप चार्ट देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, सेंट्रल स्टेट जिसका मन करे वो कर सकता है। जो एपीपी होंगे हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट चल अपॉइंट स्टेट एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कोर्ट, कौन सी कोर्ट में, मैं पहले ही बता दिया हूँ, सेशन कोर्ट में रहेंगे
पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट में रहेंगे एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सिंपल। इसके बाद ये बड़े बड़े केसेस को देखेंगे, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गए, डकैती हो गई, ऐसे केसेस को ये पीपी देखेंगे। और अगर आपने कोर्ट की हायरार्की पढ़ी होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट पढ़ा होगा, मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप एक बार जाके देख लेना चैनल पे, तो आपको चीजें समझ में हो जाएंगी कि जो सेशन कोर्ट होते हैं वो कैसे केसेस को डील करती है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वो कौन से केसेस को डील करती हैं, सीजेएम जो होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कौन से केसेस को डील करते हैं, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो कौन से केसेस को, मैंने सारी वीडियोस बना के रखी है, आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जूनियर एडवोकेट जो होते हैं यानी कि एपीपी जो होते हैं, वो छोटे छोटे केसेस को, है ना, जैसे चोरी का केस हो गया, हर्ट का केस हो गया, चीटिंग का धोखाधड़ी का केस हो गया, किसी को थप्पड़ जड़ दिए, लग गया थप्पड़, बुखार आ गई उसको, बेहोश हो गया, बेहोश हो जाएगा तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट पे आ जाएगा। तो इसका जो पावर होता है पीपी का वो स्ट्रांग रहता है, ज़्यादा पावर रहता है इनके पास, वहीं इनके पास कम पावर होती है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है जितना हो सकता था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।